अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप के मुतालिक बड़ी खबरें और लेटेस्ट न्यूज आ रही हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का बताया हुआ हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो एशिया कप नहीं होगा। और जय शाह ने कल जब आईपीएल का फाइनल था तो कहा यही गया था कि आईपीएल का फाइनल होगा। उसके बाद सारे बोर्ड चूंकि नेपाल के सदर बीसीसीआई के सदर सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, जय शाह से जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट है, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर आए हुए हैं, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर आए हुए हैं, अफगानिस्तान बोर्ड के क्रिकेट के सदर आए हुए हैं। तो आईपीएल के फाइनल के बाद जो है वो एशिया कप के मुतालिक तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और फिर उसके बाद एक जनरल मीटिंग होगी एसीसी काउंसिल की और उसमें जो है वो तमाम जो फैसले हैं उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लेकिन कल आईपीएल का फाइनल जो कि चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात टाइटन के दरमियान खेला जाना था, आईपीएल का फाइनल कल बारिश की नजर हो गया और बारिश रुकने का नाम नहीं थी ले रही और उसके लिए आज का दिन जो है वो रिजर्व रखा गया था। तो अब जो है वो आईपीएल का फाइनल आज के दिन 29 मई को जो है वो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन कल जब आईपीएल का फाइनल जो है वो कॉल्ड ऑफ हुआ, उसको पोस्टपोन किया गया, उसको अबैंडन किया गया। तो फिर जय शाह जो थे वो जब होटल में जा रहे थे, जब वो ग्राउंड से वापस जा रहे थे, तो जर्नलिस्ट जो थे या मीडिया के लोग जो थे उनने जो है वो जय शाह से पूछा कि कहा यही जा रहा था कि फाइनल के बाद जो है वो मीटिंग होगी और उसमें एशिया कप का कोई फैसला किया जाए। शाह से जब एशिया कप के मुतालिक सवाल पूछा गया तो उनका सीधा सीधा कहना था कि मेरे नजदीक जो हाइब्रिड प्लान है पीसीबी की तरफ से दिया गया है उसको एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए और हम उसको एक्सेप्ट करने का नहीं सोच रहे। लेकिन इस चीज का जो बाकायदा फैसला है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का, एसीसी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मीटिंग के दौरान किया जाएगा और ये मीटिंग जो है वो कुछ देर में कॉल कर ली जाएगी जिसमें नजम सेठी भी जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू वर्चुअल मीटिंग ये होगी। तो वो जो है वो वर्चुअली उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। तो उस मीटिंग के दौरान जो है वो एशिया कप के मुतालिक फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन इससे एक चीज तो साफ जाहिर होती है कि बीसीसीआई का बोर्ड या जय शाह जो है वो तो हाइब्रिड प्लान को मानने से रहे और दूसरा जब वो प्लान को मानने से रहे तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। रात को ये बड़ी लेट नाइट ये जो थी वो न्यूज आई थी तो पीसीबी के जो जराए हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि अभी तक इस पर जो है वो पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल व्यू नहीं आया कि हमारा हाइब्रिड प्लान नहीं माना जा रहा, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने यह कहा हुआ था कि अगर हाइब्रिड प्लान को नहीं माना जाता और होस्टिंग राइट्स किसी और मुल्क में लेके जाते हैं या एशिया कप को किसी और मुल्क में करवाया जाता है तो पाकिस्तान सीधा सीधा जो है वो एशिया कप का बायकॉट करेगा। और ये भी आपको मद्देनजर ये चीज रखनी चाहिए कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि एशिया कप का जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान और इंडिया की वजह से 70 to 80% इकट्ठा होता है। तो अगर रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा तो एशिया कप करवाने का मकसद कोई नहीं है। और दूसरा ये जो अगर पाकिस्तान बीसीसीआई की तरफ से ये जो है वो चीज फ्लोट की जा रही थी कि पाकिस्तान अगर एशिया कप का बायकॉट कर देगा तो बीसीसीआई चीज सोच रहा है कि वो 5 मुल्क की जो है वो टूर्नामेंट करवा लेगा एशिया कप के तर्ज पर। उसमें ये भी बातें आ रही थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी छठी टीम के तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। तो आईसीसी के कवानीन के मुताबिक बीसीसीआई ये चीज भी नहीं कर सकता क्योंकि जो बोर्ड मेंबर भी आईसीसी के मेंबर है वो ये चीज नहीं कर सकते। वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो ये कर सकते हैं कि 3 मुल्क की टूर्नामेंट हो सकता है। ये वाहिद एशिया कप है जिसके लिए आईसीसी ने जो है वो एशियन ममालिक को इजाजत दी हुई है कि आप 5-6 टीमें जो हैं वो मिलकर एशिया कप करवा लिया करें। अदरवाइज जो है वो आईसीसी के कवानीन के मुताबिक 3 मुल्क की टूर्नामेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर पाकिस्तान बायकॉट कर देता तो जो इंडिया की बात थी कि जो 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लिया जाएगा और जो छोटे बोर्ड का नुकसान हो रहा है उसका अजाला हो जाएगा, तो वो भी नहीं होने वाला। बाज़ हल्कों में ये भी बात हो रही है कि एक तो आपको ये भी पता, मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था अपनी कि जो आईसीसी के जो चीफ हैं वो बार्कले साहब वो कल आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, आईसीसी के सीईओ आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो पहले तो यही सारे बातें कर रहे थे कि वो आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो जो हैं वो उनको ये यकीन दहानी करवाएंगे, आईसीसी पाकिस्तान को यकीन दहानी कराएगा कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को हम लेकर आएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको गारंटी करते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलेगा और उसके बदले आप वर्ल्ड कप में रोड़े ना अटकाइए। ये वर्ल्ड कप जो है ये आईसीसी का इवेंट है, ये बीसीसीआई का इवेंट नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली पीसीबी उस चीज पे मान भी जाता और गारंटी लेने के बाद। लेकिन अब जो है वो एशिया कप का जो मामला अब सामने आ रहा है तो अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गया कि पीसीबी अब किस चीज पर जो है वो उनसे मुज़ाकरात करेगा। अब तो पीसीबी ने सीधा कहा हुआ है कि अगर एशिया कप किसी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर लेके जाता है तो हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे और वर्ल्ड कप का भी बायकॉट कर देंगे। और अगर जब जय शाह की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि हम हाइब्रिड प्लान को नहीं मानने जा रहे और हम हाइब्रिड प्लान को मेरे मुताबिक नहीं मानना चाहिए, मेरे मुताबिक जो है मैं कह रहा हूं, ये भी मैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद बताता हूं कि इसका क्या मतलब है, वो ये बात क्यों कह रहे हैं। तो जो है वो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई कि अब आईसीसी कैसे पाकिस्तान को मनाएगा। कप में हमें
खिलवाना चाहते हैं तो हमारी मुल्क टीम जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत नहीं देगी। तो आपने अगर करना है तो हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि हम आप हमारे लिए कोई न्यूट्रल वेन्यू मुकर्रर कर दे और पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर आकर खेलेगी, जिसके इम्कानात मेरे ख्याल है 5% भी नहीं है। ऐसा होना जो है वो बहुत मुश्किल है। 5% चांसेस भी नहीं है कि पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू मिलेगा या पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। और क्योंकि 9 से 10 टीमें जो हैं वो कैसे वो ट्रेवल करके पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने आएंगे, और इसका जो है वो बीसीसीआई को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आईसीसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो बीसीसीआई, आईसीसी और ब्रॉडकास्टर किस तरह अपना नुकसान करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब भी मैं यही कहता हूं कि एशिया कप जो है वो हाइब्रिड प्लान एशिया को मानना पड़ेगा और जरूर मानना पड़ेगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि कल जो उन्होंने बताया कि मेरे नजदीक जो है वो हाइब्रिड प्लान को उस पर जो है वो अमल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक जो है वो हाइब्रिड प्लान को नहीं माना जाना चाहिए और नहीं मान रहे, बीसीसीआई वाले नहीं मान रहे। तो बीसीसीआई तो वैसे भी नहीं था मान रहा। और दूसरा, उनके वाले साहब जो है अमित शाह साहब जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट में है, तो उनको सीधा सा पता है कि अगर मैं वो कह देते कि ठीक है जी पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान हम मानने को तैयार हैं, तो उनका जो मीडिया, जो गोदी मीडिया, जिनको पाकिस्तान दुश्मनी के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती, तो वो तो सीधा सीधा स्टांस खड़ा कर देते, जय शाह गद्दार है या अमित शाह का बेटा या अपनी गवर्नमेंट में होते हुए इसने पाकिस्तान के सामने कैसे झुक गया, पाकिस्तान की बात कैसे मान ली। तो वो इन अमित शाह को भी क्रिटिसाइज करते, जय शाह को भी क्रिटिसाइज करते। तो वो सारी जो है इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक इसको जो है वो इस पे सोच विचार नहीं की जा रही और मेरे नजदीक इसको माना नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका फैसला जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर में होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के दौरान होगा। तो इससे एक चीज साफ है कि उनने सिर्फ जो है वो अब दूसरे बोर्ड्स के कंधों पर जो है वो बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की है कि वो उनने कहा कि ठीक है, मैंने तो कह दिया था कि बीसीसीआई को जो है वो हाइब्रिड प्लान हम नहीं मान रहे, हमें नहीं मानना चाहिए और हम पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे। लेकिन चूंकि वो एसीसी के प्रेसिडेंट भी है तो वो कह देंगे कि देखिए जी हमने मीटिंग की, मीटिंग में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल जो है वो सारे जो थे वो पाकिस्तान के हक में वोट दे रहे थे, वो हाइब्रिड प्लान के हक में वोट दे रहे थे कि अगर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान को जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाया गया तो पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा। तो आप जो है वो ये बात मान लें और हाइब्रिड प्लान के लिए वो सारे बोर्ड जो थे वो पीसीबी को रिटर्न फॉर्म में दे चुके थे। तो इस वजह से हमें मजबूरन ये बात माननी पड़ी और फिर वो जो उनका मीडिया वो इस चीज पे उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अब भी यही होने जा रहा है। अभी तक लोग यही कह रहे हैं कि जो है वो एशिया कप नहीं होगा, पाकिस्तान की बड़ी हार हो गई है, बीसीसीआई ने पीसीबी को जो है उनके औकात याद दिला दी है, फलाना हो गया है, बीसीसीआई बड़ा ताकतवर बोर्ड है। पीसीबी जो ही जो वो जय शाह ने ये बात की थी तो पीसीबी के जराये के मुताबिक, पीसीबी के ऑफिशियल्स के मुताबिक जो है वो पीसीबी में इस चीज की खलबली मच गई है कि वो जो है जय शाह ये किस तरह कर सकते हैं जब सारे बोर्ड्स मानने को तैयार है, तो फिर बीसीसीआई जय शाह जो है वो कैसे इस चीज को जो है वो ना कर सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो पीसीबी अभी भी अपने मौके पर डटा हुआ, क्योंकि आप पाकिस्तान के इंटरनल जो है लोग जो है साबका क्रिकेटर्स जो हैं वो भी इस चीज पर बात उठाना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान ने जितना झुकना था झुक लिया, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाकर खेले। लेकिन ठीक है, अगर बीसीसीआई अपना नुकसान करना चाहता है, हमारा भी नुकसान करना चाहता है, तो ठीक है पाकिस्तान भी जो है वो एशिया कप का बाइकआउट कर दे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, सारी दुनिया के टीम्स यहाँ पे आकर खेले, तो इंडिया को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने वो बात भी मान ली। लेकिन अब अगर हाइब्रिड प्लान के मुताबिक भी नहीं माना जाता तो पाकिस्तान को सीधा सीधा बाइकआउट करना चाहिए। और अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान में जो आ रहे हैं, पीसीबी उनके साथ क्या बातचीत करेगा, क्योंकि पहले तो था कि एशिया कप का फैसला हो जाएगा और फिर आईसीसी जो है वो ऑफिशियल जो है वो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की वो यकीन दहानी करवाएंगे इंडिया की, और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में खेलना चला जाएगा। लेकिन अब जब एशिया कप के वो उस पर खतरात के बादल मंडलाने लग गए तो अब जो है वो पीसीबी इस चीज पर क्या मौकिफ लेता है, या आईसीसी को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। और ये 2008 के बाद जो है वो आईसीसी के चीफ और उनके सीईओ का पहला उनके चीफ का जो है वो 15 साल बाद जो है ये दौरा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। और ये इसी वजह से किया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो वर्ल्ड कप के बाइकआउट की बात की जा रही है तो पाकिस्तान को उस पर मनाया जा सके और उनको समझाया जा सके कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये बीसीसीआई का इवेंट नहीं है, आप इस वजह से वर्ल्ड कप का बाइकआउट ना करें। लेकिन अब जब एशिया कप जो है वो उस पर खतरात के बादल मंडराने लग गए तो अब जो है वो आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी जो है वो नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है, और पाकिस्तान, बीसीसीआई और आईसीसी का ऑफिस जो है वो अब मुश्किल में फंस गए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं अब भी यही कह रहा हूं कि एशिया कप होगा, हाइब्रिड प्लान के मुताबिक होगा, और जय शाह जो है वो इस चीज को वतीरा अपना बना लेंगे कि मैं तो मानने को तैयार नहीं था, बीसीसीआई भी मानने को तैयार नहीं था, हमने क्लियर कट अपनी पॉलिसी बता दी थी कि ना इंडिया जो है वो पाकिस्तान में जाएगा और ना ही हम हाइब्रिड प्लान को मानेंगे। लेकिन चूंकि ये जो सारे बोर्ड जो थे उनने हामी बात हुई थी, वो सारे कह रहे थे, तो फिर हमें मजबूरन करना पड़ा ये सब, और ये होगा, ये आप लिख के रख लीजिए। क्यों
क्योंकि इंडिया बहुत बुरी तरह फंसा हुआ, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। और अब जो है वो इंडियन जो लोग हैं और जो उनके इंडियन इवन जो हक और सच की बात करते हैं वो भी ये कहने लग गया है कि यार जब हाइब्रिड पाकिस्तान हर तरफ से झुक रहा है, पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड प्लान का उन्हें मौका दे दिया, इंडिया ने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, जिनने जाकर खेलना है वो पाकिस्तान में जाकर खेलने को तैयार है। तो फिर बीसीसीआई को ऐसा कौन सा मसला है कि वो इसमें रोड़े अटका रहा है? तो इंडिया के अपने अंदर से भी बातें होना शुरू हो गई हैं। तो जय शाह जो है वो चूंकि वो एसीसी के प्रेसिडेंट और वो अकेले फैसला नहीं कर सकते, और ये उन्होंने कहा कि मेरी राय के मुताबिक हम जो है वो हाइब्रिड प्लान को नहीं मानना चाहिए, और बीसीसीआई जो है वो हाइब्रिड प्लान को नहीं मानने जा रहा। तो बीसीसीआई तो कभी भी नहीं था मानने जा रहा, ये एसीसी ने फैसला करना, और एसीसी के सारे जो मेंबर्स हैं उनके जो खिमजी साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट उनने भी करना है, और सारे बोर्ड्स ने मिलकर जो है वो फैसला करना, और सारे बोर्ड जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहते हैं। और न्यूट्रल वेन्यू जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अब श्रीलंका ही होगा। पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, उसके बाद ये सारा इवेंट जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज थी। आगे कोई लेटेस्ट न्यूज आती है तो मैं आपको उससे आगाह कर दूंगा। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।